वस्तु की एक चाल और प्रतिबिंब का पूरा आकार बदल जाता है। हेलो बच्चों, मैं आपकी अपनी अंशी दीदी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म नेक्स्ट टॉपर्स पे। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से अगर हम उत्तल लेंस में वस्तु की स्थिति बदलते जाते हैं तो प्रतिबिंब का आकार और स्थिति भी बदलता जाता है। आमतौर पर इस टॉपिक में बच्चों को बहुत ज्यादा दुख दर्द तकलीफ परेशानी होती है, लेकिन इस वीडियो के बाद मैं शर्त लगाती हूँ आपको इस टॉपिक में कोई भी दुख दर्द तकलीफ परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं आपको सब कुछ बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ एंड ट्रिक के साथ समझाने वाली हूँ। लेकिन बेटा जी आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और ध्यान से सुनना है, क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखना मैंने उत्तल लेंस का यानी कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, जहां पे मैंने कुछ 3 स्थितियां लिखी हुई हैं। पहला मैंने लिखा हुआ है अनंत, दूसरा मैंने लिखा हुआ है 2f1 और तीसरा मैंने लिखा हुआ है f1। लेकिन जब तुम रे डायग्राम ड्रॉ करने जाते हो तो वस्तु को तुम 6 स्थितियों पर रखते हो। कौन कौन सी वो 6 स्थितियां हो सकती हैं? सबसे पहले तुम अनंत पर रख सकते हो। सबसे पहले तुम वस्तु को कहां रख सकते हो? मैडम हम अनंत पे रख सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है मैडम। फिर थोड़ा और पास ला सकते हैं तो मैडम 2f1 और अनंत के बीच में हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। एक और स्थिति हो सकती है तीसरी वाली कि हम 2f1 पर रख सकते हैं अपनी वस्तु को। फिर हम थोड़ा और पास आएंगे तो 2f1 और f1 के बीच में हम अपने वस्तु को रख सकते हैं। वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। फिर थोड़ा और पास आएंगे तो f1 पर रख सकते हैं। बिल्कुल मैडम क्लियर है। फिर थोड़ा और अगर हम पास आए तो क्या हम लेंस और f1 के बीच में अपनी वस्तु को रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। यस, यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो कितनी स्थितियां हो गई? 6 स्थितियां यहाँ पर हो गई। तो ठीक है, ऐसे ऐसे वस्तु को हम रख लेते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं। सबसे पहले अनंत भी रखेंगे, फिर थोड़ा और पास आएंगे तो 2f1 और अनंत के बीच में हो जाएगा। फिर थोड़ा और अगर हम पास आए तो 2f1 पर हो जाएगा। फिर थोड़ा और पास आए तो f1 तथा 2f1 के बीच में हो जाएगा। फिर थोड़ा और पास आते हैं तो f1 पर हो जाता है। फिर थोड़ा और अगर हम पास आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा भैया? लेंस तथा f1 के बीच में हो जाएगा। लेकिन गौर करना, 6 स्थितियां बताएंगे। आखिरी वाला जो होता है सबसे छोटा बालक होता है, मतलब सबसे छोटा बच्चा। अब हमारे भाई बहनों में जो सबसे छोटा भाई बहन होता है, मम्मी की आंखों का तारा, सबका प्यारा, सबका दुलारा और सबसे ज्यादा जिद्दी। सेम ऐसा यहाँ पे है। जो सबसे आखिरी वाला है ना, सबसे ज्यादा जिद्दी है। मतलब ये बोलता है जो तुम लोग करोगे वो मैं नहीं करूंगा। तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? स्पेशल केस की तरह, स्पेशल बच्चे की तरह इसे हम ट्रीट करेंगे। अब गौर करना, छठवां स्पेशल है, छोड़ दो इसको, छोड़ दो। जब हम प्रतिबिंब की बात करते हैं तो तुम पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला इस तरीके से उल्टा लिख दो। ये जो तुमने लिखा है इसी को उल्टा करके 5वें नंबर से उल्टा करके लिख दो, तुम्हारी बन गई प्रतिबिंब। टेंशन ही खत्म प्रतिबिंब की। ठीक है, वस्तु तुमने जो लिखा है उसी को 5वें नंबर को पहले पे ला दो और इसी को लिख दो। ठीक है, तुम्हारा टेंशन खत्म। ठीक है, अब गौर करना, एक अंतर और करना है। जहां जहां f1 होगा वहां वहां 2f1 कर दोगे, सॉरी, जहां जहां f1 होगा वहां वहां f2 कर दोगे। बस ये अंतर करना और कुछ चेंज नहीं करना है जब तुम प्रतिबिंब लिखोगे। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारी प्रतिबिंब बनेगी, इमेज बनेगी, तो यहाँ पे देखना f2 2f2 लिखा हुआ है, तो जहां जहां f1 होगा वहां वहां आपको f2 कर देना है। बस बस, और कुछ नहीं करना है। देखना यहाँ पे 5वें नंबर पे लिखा हुआ है f1 तो प्रतिबिंब में लिख दोगे f2। चौथे नंबर पे लिखा हुआ है f1 तथा 2f1 तो क्या लिख दोगे? f2 तथा 2f2। फिर लिखा हुआ है 2f1 तो लिख दोगे 2f2। फिर लिखा हुआ है f2f1 तथा अनंत तो क्या लिख दोगे भैया? 2f2 और अनंत, है ना। जहां जहां f1 होगा वहां वहां f2 कर देना है। बस यहाँ पे अनंत लिखा हुआ है तो एज इट इज अनंत लिख दोगे। लेकिन व्हाट अबाउट छठवां वाला केस? छोटे वाले बच्चे के साथ क्या होगा भैया? ये तो वस्तु के पीछे ही बनेगा। वस्तु के पीछे का मतलब है कि कहीं इस साइड बनेगा, इस साइड इमेज आकर के बनेगा। अब देखना, ये सारे कैसे होंगे? वास्तविक उल्टा, यानी कि आपके वास्तविक यानी कि रियल होंगे, उल्टा यानी कि इन्वर्टेड होंगे। लेकिन छोटा वाला जो है सबसे जिद्दी है। जो तुम लोग करोगे भैया मैं नहीं करूंगा। तुम लोग वास्तविक उल्टा हो, मैं तो आभासी सीधा बनूंगा। वास्तविक उल्टा नहीं, नहीं, मैं तो आभासी और सीधा ही बनूंगा। तो ये कैसा बनेगा? आभासी सीधा, क्योंकि सबसे छोटा बालक है, समझा करो, जिद्दी है थोड़ा सा। अब आकार की बात करते हैं। अच्छा देखना, तुम्हारा जो बगल वाला गांव होता है वहां के जो पेड़ पौधे होते हैं बड़े छोटे छोटे तुम्हें दिखाई देते हैं। क्यों? बहुत दूर है तो बहुत छोटे दिखाई देंगे, बहुत दूर है तो बहुत छोटे दिखाई देंगे। अनंत पर है, बहुत दूर है तो बहुत छोटा, थोड़ा और पास आए तो छोटा, थोड़ा और पास आए तो बराबर हो गया। फिर थोड़ा और पास अगर तुम वस्तु को लेकर के आए तो बड़ा हो गया। फिर थोड़ा और पास वस्तु को लेकर के आए तो बहुत बड़ा हो गया।
अब टेक्निकली बहुत बड़ा के बाद तो बहुत बहुत बड़ा आना चाहिए था, लेकिन ये जनाब तो हैं बड़े जिद्दी, ये बोलेंगे नहीं मैं तो बड़ा बनूंगा, मैं तो बड़ा ही बनूंगा, मैं बहुत बहुत बड़ा नहीं बनूंगा, मैं बड़ा बनूंगा, मेरी मर्जी, है ना। बस तुम्हारा पूरा रे डायग्राम हो गया, अब क्लियर, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, तुम्हारा रे डायग्राम क्लियर। क्या करना है बेटा, मैं एक बार फिर से तुम्हें समराइज करती हूँ। सबसे पहले अनंत पे रखोगे, फिर थोड़ा और पास आओगे, थोड़ा और पास, थोड़ा और पास, आते आते तुम कहां तक आ जाओगे, लेंस तथा F1 के बीच में आ जाओगे। अब छठवां वाला छोटा बच्चा है, जिद्दी बालक है, तो इसको छोड़ करके पांचवें से उल्टा हम लिख देंगे, पूरा जो केस है उसी को उल्टा लिख देंगे, बस एक अंतर करेंगे, जहां जहां F1 होगा वहां वहां हम F2 कर देंगे, ठीक है। अब सारे बनेंगे वास्तविक उल्टा, मतलब रियल इन्वर्टेड, और ये बनेगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट, यानी कि आभासी और सीधा, क्योंकि छोटा बच्चा है, जिद्दी है थोड़ा सा, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे भैया, हम अपना थोड़ा सा दिमाग यूज कर लेंगे, कॉमन सेंस है कि अनंत पर है, मतलब बहुत दूर है तो बहुत छोटा, थोड़ा पास आएंगे तो छोटा, थोड़ा और पास आएंगे तो बराबर, थोड़ा और पास आएंगे तो बहुत बड़ा, फिर थोड़ा और पास आएंगे तो भैया जिद्दी बालक है, ये बात सुनता नहीं है, बोलेगा मैं तो बड़ा ही बनूंगा। अब अगर तुम चाहो बालक तो अपने किताब को खोलना, अब मैंने तुम्हें ये जो ट्रिक बताई है वहीं वहीं पे तुम्हारा रे डायग्राम बनेगा। किताब खोलो और चेक करो मेरे साथ, अगर तुम्हारा वस्तु कहां पर है, 2F1 पर है, तो तुम्हारा प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2F2 पर बनेगा। अगर तुम्हारा वस्तु कहां पर है, F1 तथा 2F1 के बीच में है, तो तुम्हारा प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2F2 और अनंत के बीच में बनेगा। किताब खोलो और चेक कर लो। हाँ, ये जो पूरा मैंने तुम्हें चार्ट बताया है, जो ट्रिक बताया है, इसको एक दो बार प्रैक्टिस करना, तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा। ये केवल 10th तक नहीं है, चाहे तुम 11th 12th में जाओगे आगे, है ना, चाहे तुम बेटा जी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दोगे आगे चल करके 12th के बाद, है ना, तो वहां भी ये तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला, इसको बिल्कुल स्किप मत करना। एंड एग्जामिनेशन में तो आएगा ही आएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन लिख के रख लो, मैं 110% श्योर हूँ, 110% कि यहाँ से एक सवाल आएगा। इसको बिल्कुल ही रट लो, है ना, बिल्कुल समझा दिया है, बिल्कुल बेसिक सा ट्रिक बताया है ना। एंड यस, आपको ये जो ट्रिक बताया है इसे अपने किताब में खोल करके अप्लाई करना, जहां जहां मैंने बताया वहीं वहीं आपका रे डायग्राम बनेगा। तो तुम और कौन सा वीडियो मुझसे चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर हाँ दिमाग में तुम्हारे घुस गया ना, तो चैट सेक्शन में #DSM जरूर लिख देना, मतलब डाउट से मुक्ति। मिलते हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।